जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका न्यूज दास्तान में। पहले आप देखे होंगे कि मैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज पे आता था, लेकिन क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को यूट्यूब के द्वारा स्ट्राइक मारकर बैन कर दिया गया है। और स्ट्राइक किस बात की है, आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये सच्ची घटना है, स्टोरी नहीं। लेकिन मैं इसको स्टोरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सच्ची घटना बताया तो फिर से मेरे यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया जाएगा स्ट्राइक मारकर। मैं उस वीडियो को भी नहीं दिखा सकता। मैं ये तीसरी बार चौथी बार वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पहली बार स्ट्राइक मारा गया, दूसरी बार जब बनाया फोटो के साथ, वीडियो पर स्ट्राइक मारा गया, फिर फोटो के साथ में बनाया तो फोटो पे भी स्ट्राइक मार दिया गया। ये कहा गया कि अब 18 साल से ऊपर के लिए नहीं बना है, 18 साल से ऊपर के बच्चों को नहीं दिखाया जा सकता, आपका वीडियो रिमूव किया जाता है। और वीडियो में क्या था आप जरा इस कहानी के माध्यम से सुने। बोलने पे भी स्ट्राइक मार दिया जाता है यूट्यूब पे, तो मैं अब इसको कहानी के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। हैदराबाद में एक गुट के द्वारा एक व्यक्ति को दे दनादन डंडे से मारकर और अधमरा कर दिया जाता है। प्लानिंग तो था कि हत्या के, लेकिन कुछ लोग वहां पे जुट जाते हैं आसपास के, तो उन लोग भाग खड़ा होता है। अचानक एक व्यक्ति अपने घर के बाहर ही कुत्ते के साथ घूमने निकलता है, टहलाता है कुत्तों को और एक हाथ से मोबाइल चलाता है। फिर अचानक बहुत सारे लोग वहां से क्रॉस करते हैं, लेकिन वहां उन लोगों पे कुत्ता नहीं भौंकता है, नहीं दौड़ता है। लेकिन अचानक, आखिरकार जानवर का प्रवृत्ति ही है, कुत्ता कुत्ता है तो भौंकेगा ही, उसका काम है, दौड़ेगा ही, झपटेगा ही। लेकिन आप किस प्रकार से उसको लेते हैं ये देखिए कि अगर छोटा सा पिल्ला है तो वो आपको जब मालिक की निगरानी में है तो काटेगा नहीं, आप जानबूझकर उसके पास जाएगा। आखिरकार रास्ता है वहां से गुजरने का, बहुत सारे लोग उसके दूर से गुजरे, बगल में कार भी है, फिर भी एक व्यक्ति अचानक आता है। प्लानिंग देखिए किस प्रकार से किया गया था, ये प्लानिंग के हिसाब से सारा काम किया गया है। आखिर कैसे? स्टोरी में यह है कि एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था, फिर अचानक कुत्ता उस पे भौंकता है, उसके पास जाता है, सूंघता है, फिर वो आराम से चला जाता है। जब पीछे से जाकर कुत्ते को छेड़ता है तब वो कुत्ता उस पे झपटता है, झपटा मारता है। फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है, बचाओ बचाओ के। अचानक से 5 लोग उसके पास मोटे मोटे डंडे, हट्टे कट्ठा डंडा और बड़ा डंडे के साथ आते हैं और बिना सोचे बुझे, देखिए ये सारा काम प्लानिंग से किया गया था। बिना सोचे बिना कुछ पूछे सवाल किए उस पे धड़ाधड़ दे दनादन वार करना शुरू कर देते हैं, उसे मारते हैं और तब तक मारते हैं जब तक कि उसे कोई बचाने नहीं आ जाता। अब सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि अचानक एक व्यक्ति गुजरता है, उस पे कुत्ता परेशान भी नहीं करता है, फिर भी वो कुत्तों को छेड़ता है, फिर कुत्ता उसको परेशान करता है। उसके बाद 5 लोग अचानक मोटे डंडे के साथ, बड़े डंडा, मोटा डंडा, हट्टा कट्टा डंडा होता है। अब मैं ना आपको ये वीडियो दिखा सकता हूँ, ये फोटो भी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं 2 बार मेहनत किया, 4 बार मेहनत किया। पहले बार मैं वीडियो दिखाया, वीडियो के साथ स्ट्राइक मारा गया। अब एक क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को बैन कर दिया गया है 2 महीने के लिए। फिर क्या होता है, मैं फोटो को फिर क्या किया कि फोटो को दिखाया कि हाँ ठीक है, अगर वीडियो पे स्ट्राइक मारा तो फोटो को। अब मैं फोटो पे जब वीडियो बनाया डाला तो रात को उस पे भी स्ट्राइक मार दिया गया। अब फोटो के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टोरी कहानी के माध्यम से ही आपको इसे समझा सकूं और जनता पे विश्वास है और जनता मेरे साथ है जब तक, तब तक मेरे चैनल को कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरा चैनल एक नहीं, एक पे स्ट्राइक मारेगा, 2 पे स्ट्राइक मारेगा, कितने पे स्ट्राइक मारेगा, मैं चैनल बनाऊंगा और जनता को सच दिखाऊंगा और सच के साथ खड़ा रहूंगा। तो जनता मेरे साथ है, मेरा विश्वास है, मेरा आत्मविश्वास जनता के माध्यम से बना रहेगा। अब मैं स्टोरी की तरफ आता हूँ कि अचानक 5 लोग कहाँ से उतने मोटे मोटे तगड़े डंडे के साथ आ जाते हैं और उस पे दे दनादन वार करना शुरू कर देते हैं। फिर वो बचाओ बचाओ का बचाओ बचाओ का पुकार लगाता है, चिल्लाता है कि कोई उसे बचाए। फिर बहुत देर के बाद उसके घर के पास से ही उसी के घर के सदस्य से महिला बाहर आती है
और महिला बचाने की कोशिश करती है। वो क्या करती है कि वो जो गुट बनाकर जो 5 से 6 लोग मार रहे थे उसको, उसमें कूद पड़ती हैं और फिर घेर कर उसे जो मारते हैं उस घेराव में जाकर वो चली जाती है और बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोगों के द्वारा उस महिला को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है, खींचकर बाहर फेंक दिया जाता है। फिर भी वो महिला दोबारा कोशिश करती है बचाने का, लेकिन फिर उसे, क्योंकि 5 लोग थे, 5 लोगों के द्वारा फिर खींच के बाहर भेज दिया जाता है। फिर क्या होता है कि लोग उसे दे दनादन मारते ही रहते हैं, जब तक महिला क्या करती है कि आसपास लोगों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा करने की कोशिश करती है कि आखिरकार कुछ लोग आए और उनकी मदद करें। लेकिन था दोपहर का समय, दोपहर का समय में ऐसे भी लोग घर के अंदर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, तेज कड़क आजकल धूप भी है और धूप के कारण लोग बाहर नहीं निकलते हैं। फिर महिला जब देखती है कि शोर करने पे कोई नहीं आ रहा है, तो वो घर सभी के दरवाजे को खटखटाती है, जोर-जोर से आवाज़ लगाती है और खटखटाती है। फिर कुछ लोग शोरगुल सुनकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि 5 से 6 लोग एक लड़के को डंडे से, मोटे डंडे से घेर कर मार रहे हैं। फिर वो उन लोगों के, जितने ग्रामीण होते हैं, उन 5 लोगों की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें से 2 लोग क्या करते हैं कि ग्रामीण की तरफ खड़ा हो जाते हैं और डंडे से दिखाते हैं और ये कहते हैं कि अगर आप इन्हें बचाने आएँगे तो सभी मिलकर आप पर भी हमला करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति को मार रहा था, उस व्यक्ति के घर के महिला को चिल्लाते हुए देखकर, छटपटाते हुए देखकर ग्रामीण हिम्मत जुटाकर उन लोगों के बीच जाते हैं। अब सोचिए कि अचानक डंडा कहाँ से आ जाता है, वहाँ पे तो अगर आप तत्काल में भी चिल्लाइएगा, तो उस समय किसी के हाथ में पत्थर होना चाहिए, किसी के हाथ में कुछ होना चाहिए, कोई बिना हथियार का होना चाहिए। लेकिन अचानक 5 के 5 लोगों के हाथ में डंडा, मोटा डंडा और एक साइज का डंडा और हट्टा-कट्टा और तगड़ा कि मारने पे वो टूटे नहीं और मजबूती से उसे चोट लगे। देखिए प्लानिंग किस प्रकार से किया गया था। प्लानिंग के हिसाब से उसे घेर कर पहले से, ये ऐसा लगता है इस प्लानिंग को देखकर, इस वीडियो को देखकर कि पुराने रंजिश है, पुराने बदला लेने के लिए ऐसा प्लान किया गया था। अब देखिए जब कुछ लोग आ जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, जब उन लोगों की तरफ उसमें से जब उन लोगों की तरफ ग्रामीण बढ़ने लगता है, तो उनमें से 3 लोग भाग खड़ा होता है और वो 2 फिर उस पे दे दनादन वार करता रहता है। फिर उसके सिर पे चोट लगता है, पूरे बॉडी को मारकर घायल कर दिया जाता है उस व्यक्ति को। फिर जब ग्रामीण आते हैं, उसे उठाते हैं, उससे पूरे कहानी पूछते हैं कि आखिरकार अचानक ऐसे लोग क्यों करने लगे तुम्हारे साथ? क्यों वार किए? तो वो सारी घटनाएँ बताता है कि मैं अपने कुत्ते के साथ टहलने निकला था, इसको टहला रहा था, एक हाथ में फ़ोन चला रहा था। बहुत सारे लोग इस रास्ते से गुज़रे लेकिन किसी पे कुत्ता झपटा नहीं मारा और एक व्यक्ति पे मारा। अचानक सारे उसके चिल्लाने पे सारे व्यक्ति 5 से 6 व्यक्ति आए और मेरे पे दे दनादन वार करना शुरू कर दिया। और मुझे पता भी नहीं चला, तब मैं कुत्ते को छोड़कर चिल्लाना शुरू किया। मेरे घर से 2 महिलाएँ आए, माँ मैं आई, और लोग आए और 2 महिलाएँ 3 महिलाएँ मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने इन महिलाओं को बाहर कर दिया और मुझे मारते रहे, तब आप लोग आए। अब देखिए लोगों ने, जो ग्रामीण है आस-पास के और वो व्यक्ति, ये घटना घट जाने के बाद जब लोग भाग जाते हैं, तब वो क्या करते हैं कि पुलिस डायल 112 पे कॉल करते हैं और डायल 112 पे कॉल करने के बाद, डायल 112 का एक नियम इतने खराब है, जो सरकार के द्वारा, जो योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माने जाते हैं, जो बड़े-बड़े वादे करते हैं कि हम अपने राज्य में अपने राज्य में अपराध खत्म कर दिए हैं, मेरे राज्य में अपराध कम हो गया है। वो जो बड़े वादे करते हैं, बड़े-बड़े, जब चुनाव का समय आता है, अभी चुनाव का समय है, घर-घर रैली जाकर कर रहे हैं और वादे कर रहे हैं हर जगह पे जाके, हर राज्य में। तो मैं बता दूं कि ये सारे वादे फेल होते नजर आ रहे हैं, सारे वादे झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इन ग्रामीणों के द्वारा डायल 112 पे कॉल किया गया, तो 112 के हेड ऑफिस में सिस्टम इतना खराब है कि पहले 112 हेड ऑफिस में जाएगा, वहां से अगर, अब तो ये होने लगा, पहले तो कॉल लग भी जाता था तुरंत, अब क्या होता है कि बिजी भी बताने लगता है। अब इमरजेंसी में अगर कॉल कीजिएगा तो डायल 112 पर भी रूट व्यस्त, बिजी बताने लगेगा, नॉट रीचेबल बताने लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि 112 पे जब कॉल किया जाता है, तो 112 पे कॉल करने के बाद कुछ समय तो बिजी बताता है, फिर किसी उसी ग्रामीण के बीच से, एक व्यक्ति के बीच से फोन जाता है
कॉल रिसीव भी हो जाता है। कॉल रिसीव होने के बाद क्या होता है कि वहां से एड्रेस पूछा जाता है। उस एड्रेस के बाद वहां से तत्काल प्रभाव से हेड ऑफिस से 112 के डायल से पीसीआर यानी कि पेट्रोलिंग कंट्रोल रूम के पास कॉल किया जाता है। तो पीसीआर के वैन जहां पे उपस्थित रहती है आसपास, वहां पे कॉल करने के बाद उनको भेजा जाता है। देखिए, पीसीआर के पास कॉल किया जाता है, लेकिन पीसीआर के गाड़ी में जो मुस्तैद रहते हैं, दरोगा हो, सिपाही हो या कोई भी, वो आराम से पीसीआर गाड़ी में मोबाइल चलाते रहते हैं। कॉल आने के बाद 2-3 रिंग के बाद वो उठाते हैं और आराम से उस गाड़ी में मोबाइल चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, मस्ती से अपना समय बिताते हैं किसी पेड़ के नीचे छाव में लगाकर। वो बिल्कुल भी इस बात को सीरियस नहीं लेता कि हेड ऑफिस से कॉल आ रही है तो कॉल को रिसीव किया जाए और इसे सीरियस लेकर बात किया जाए और इस पे अमल किया जाए, कार्रवाई किया जाए। लेकिन नहीं, 2-3 कॉल के बाद उठाते हैं, फिर वहां से बताया जाता है कि आपके इलाके में इस एड्रेस पे जाइए, ये नंबर के द्वारा कॉल आया था, इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए। फिर कुछ देर बाद पीसीआर पेट्रोलिंग से कॉल आता है कि हाँ, आप 112 डायल पे कॉल किए थे, आप कहाँ पे है, एड्रेस दीजिए। फिर लोकेशन के बाद एड्रेस देने के बाद वहां के नजदीकी जो पीसीआर खड़ा था पहुंचते ही स्टोरी को जानता है, फिर उस व्यक्ति को गाड़ी में बैठाता है और नजदीक के चौकी में ले जाकर कंप्लेन करने को कहता है। कार्रवाई नहीं होती है, पहले कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन करने के बाद बहुत समय बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई अपराधी पे नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपराधी से पुलिस वाले मिले रहते हैं, या जो अपराध घटना को अंजाम दिया अपराधी, शायद वो बड़े नेता, बड़े मंत्री या उच्च अधिकारी के संपर्क में हो, जो कि पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अब घटना घट जाने के बाद ऐसा होता है कि सारी जो कानूनी कार्रवाई होती है हो जाता है, कंप्लेन भी कर दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी नाकामयाबी, कितनी बड़ी बुज़दिलता है पुलिस वालों की, सरकार की। और ऐसे एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले मेरे पास आए थे, जो कि कंप्लेन लिखने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, अगर आपका बड़े अधिकारी से संपर्क है, नेता, मंत्री, विधायक या किसी पॉलिटिकल पार्टी राजनेता से संपर्क है, अगर जब तक कॉल नहीं जाती है थाने में, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आए दिन, अब तो दिन प्रतिदिन पत्रकार का भी बात नहीं माना जाता है, क्योंकि पत्रकार अब चापलूसी करना शुरू कर दिए हैं, सच दिखाना बंद कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से आखिरकार पत्रकार करे भी क्या, अगर अपनी आवाज उठाए, जनता की आवाज को सामने लाए, स्क्रीन के आगे लाए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में क्या होता है कि मीडिया वाले भी, आप बिक चुके कहिए या फिर कुछ भी कहिए, कि मीडिया वाले के साथ भी मजबूरी हो सकता है, लेकिन अब वो स्क्रीन पर नहीं दिखाता। स्क्रीन पर जो दिखाता है वो सच नहीं होता है, बहुत कम सच्चाई स्क्रीन पे दिखाया जाता है। और स्क्रीन के पीछे क्या हो रहा है, पुलिस प्रशासन, सरकार के कानून नियम क्या चल रहा है, कितने गरीब को दबा दिया जाता है, कितने बड़े बड़े नेता मंत्री दुष्कर्म करके दबा देते हैं, ये नहीं दिखाया जाता। लेकिन इस घटना से मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए जनता के लिए, तो मैं इस घटना को 4 बार बनाया, 4 बार स्ट्राइक मार के चैनल को बंद कर दिया गया। मैं 5वीं बार इस वीडियो को लगा रहा हूँ। वीडियो, अगर ये वीडियो रिमूव हो जाता है तो आखिरकार क्या किया जाए। देखिए, सारा कार्रवाई हो जाता है और उसके बाद पुलिस अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं करती। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या किया जाए। अब ये सारा डिसीजन मैं जनता पे छोड़ता हूँ, और मुझे जनता पे विश्वास है और जनता पे मुझे भरोसा है कि मेरा व्यूअर्स कहीं जाएंगे नहीं, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पे कितना भी स्ट्राइक आ जाए। अब मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक आया हूं, क्योंकि वो 1 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। तो सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि फिर से मैं अपने सच और जो अपने सच्चाई के रास्ता पे हूँ और मैं जो डटा हूँ, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।